श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की। आदरणीय गुरुदेव, साष्टांग प्रणाम। चिदाभास क्या चीज है, इसका बनने का कारण, हेतु क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। वैसे और भी इसके अंदर प्रश्न होना चाहिए। चिदाभास क्या है, इसके बनने का कारण, हेतु क्या है और इससे हानि लाभ क्या है। और इसको समझने की जरूरत क्या है। तो चेतन अजन्मा, अलेप, अनिर्वचनीय, अनादि, अनंत और अद्वैत है। उस चेतन में चैतन्यता, उसी तरह जैसे सूर्य में रोशनी है तो रिफ्लेक्शन में क्या होती है, रोशनी हूबहू सूर्य जैसी होती है। जैसे हमको सूर्य दिखता है कि है, वैसे ही हमको रिफ्लेक्शन दिखता है कि है। फर्क है कि इसमें कुछ शीशे के धर्म, हिल जाना और उसके अभाव में गायब हो जाना। तो रिफ्लेक्शन शीशे के अभाव में, या जैसा जैसा शीशा होता जाएगा तैसा तैसा जो होता दिखे, उसका नाम रिफ्लेक्शन है। और जो शीशे के हिलने न हिलने, होने न होने का मोहताज न हो, या उस तरह होता न हो शीशे के अनुसार, उसका नाम बोलो चेतन है या सूर्य है। जो शीशे के अनुसार होता दिखे, है दिखने लग जाए, शीशे के अनुसार बदलता दिख जाए, होता और न होता दिख जाए, उसका नाम रिफ्लेक्शन है। और जो इससे प्रभावित ना हो, उसका नाम अस्तित्व है, चेतन या सूर्य, जो भी समझो। क्यों होता है? शीशा है इसलिए होता है, मन है इसलिए होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं, इसलिए रिफ्लेक्शन होता है। हेतु, प्रश्न यह है रिफ्लेक्शन क्यों होता है। कहना चाहिए ये शीशा या मन क्यों होता है। क्योंकि मन होता है तो चिदाभास होता है, मन सोता है तो चिदाभास होता है। चिदाभास और मन एक समान होते हैं। चिदाभास जागा रहे, मन सो जाए, मन जागा रहे, चिदाभास सो जाए, मन यहां रहे, चिदाभास वहां चला जाए, बोलो नहीं हो सकता। जहां मन, जैसा मन तैसे ही चिदाभास। और जैसे चिदाभास, जैसे सूर्याभास, रिफ्लेक्शन बिना सूर्य के भी नहीं हो सकता, शीशा होने पर भी। पर ऐसी जगह कोई नहीं है
जहां सूर्य ना हो। चेतन सदा सर्वत्र है, पर रिफ्लेक्शन सदा सर्वत्र एक जैसा नहीं है, पर है उपाधि के कारण। यहां शब्द बोलेंगे उपाधि, चाहे शीशा उपाधि है चाहे मन उपाधि है, अंतःकरण उपाधि। अंतःकरण के कारण जो प्रकट होवे या दिखे वो चिदाभास है, और अंतःकरण में जिसके कारण चिदाभास बने उसका नाम चेतन ब्रह्म है, आत्मा है। क्यों बनता है? मन है, भोगने की इच्छा है, मन है, इसको रहने की इच्छा, इसलिए लगातार ये रहता है, और ये मन को भी बनाए रखता है। सो जाए तो भी जागता है। भोगों के लिए ये मन फिर खड़ा होता है। ये मन क्यों खड़ा होता है? ये चिदाभास क्यों होता है? चिदाभास अस्तित्व लगता है, और ये अस्तित्व, और यहां इसका होना सच लगता है, इसका दुख सच लगता है, इसका सुख सच लगता है, इसका जीवन और मरण सच लगता है। तो जो नहीं पसंद वो नहीं होना चाहता, जो पसंद है वो होना चाहता है। ये क्यों चल रहा है? देखो, प्रतीति में और होने में कोई फर्क है कि नहीं? 100% एक जैसा दिखने पर भी 1% भी सच्चाई नहीं है। 100%। रिफ्लेक्शन में रोशनी नहीं होती, रिफ्लेक्शन नहीं होता, होता है। क्या होता है? क्या होता है ये बताओ। अच्छा, एक मकान में यदि इधर शीशा लगा दें या इधर शीशा लगा दें बड़ा, तो सारी जनता उधर भी होगी, होगी? जानबूझ के धोखा शब्द होगी कि दिखेगी? दिखने का नाम आभास है। आभास माने जैसे कहते हमें ऐसा आभास हुआ, इसके होने का आपको आभास होता है। आभास होता है या होता है? उसके होने का भी आभास होता है, उसके खोने का भी आभास होता है, उसके हिलने का भी। और यदि वहां कोई सुख दुख हो ना, तो उसका भी आभास। स्वप्न आभास मात्र है, पहले यूं समझो। स्वप्न आभास मात्र है माने प्रतीति मात्र है। प्रतीति, प्रतीति ही स्वप्न है। प्रतीति के अतिरिक्त तो स्वप्न दिखता है, लगता है, प्रतीत होना ही स्वप्न है बस। और जब प्रतीत होता है होना, तो उसका ना होना भी, उसके सुख भी उसके दुख भी प्रतीत होते हैं। ये प्रतीति है। ये कब जान पाते हैं? तो जब ये चिदाभास, जगना, सोना, रहना, खोना मात्र प्रतीति है। साक्षी में एक संग ही भास हो, साक्षी और आभास। साक्षी और आभास दोनों एक समय, पर दूजो चेतन का विषय दूसरा जो है माने आभास चेतन का विषय है।
भासता है किसको? साक्षी को। साक्षी को आभास भासता है, ठीक? और आप साक्षी को ही आभास के थ्रू सब भासता है। साक्षी को ही आभास के थ्रू, ये साक्षी को आभास के थ्रू ये जगत भासता है। यदि साक्षी हो और आभास सोया हो तो जगत, साक्षी नहीं सोया, साक्षी सो ही नहीं सकता। पर साक्षी का न आभास का धर्म साक्षी मानकर कहता है मुझे जगत दिखता है। डायरेक्ट जगत नहीं दिखता साक्षी को, साक्षी को सिर्फ आभास डायरेक्ट दिखता है। साक्षी को आभास डायरेक्ट दिखता है, इसलिए साक्षी और आभास इकट्ठे, चाहे जागा आभास हो चाहे सोया आभास हो। साक्षी आभास के धर्म, साक्षी में आभास के धर्म आरोपित होते हैं। सोना उसका साक्षी में आरोपित होता है, हिलना उसका साक्षी में आरोपित होता है, जगना और सोना आभास का अंश साक्षी में, आत्मा में लगता है। आना आभास का काम देह में, आया लगता है मैं। आत्मा अपने को देह में आया, देह से गया, और एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में भी गया। मन और आभास, यह प्राण सहित अंतःकरण, और प्राण सहित अंतःकरण जाएगा तो आभास जाएगा, साक्षी नहीं जाएगा। गया लगेगा, जगा लगेगा, सोया लगेगा। और आप आभास हैं या साक्षी? यदि आभास हैं तो आभास परिवर्तन का साक्षी नहीं हो सकता। आभास जगत की प्रतीति में हेतु है। जगत की प्रतीति आभास के थ्रू होती है, इसलिए जागृत में जगत दिखता है। और हमारे गुरुदेव क्या बोलते हैं? जगत है जागृत का स्वप्न। जागृत अवस्था, आभास और जगत। जगत है जागृत का स्वप्न। निरख तू सत्य स्वरूप अपना। सत्य माने साक्षी, जो चेंज नहीं होता, आता ही नहीं, जाता ही नहीं, आया गया है ही नहीं, सोया जागा है ही नहीं, परिवर्तन मुझ में हुआ ही नहीं। और आभास में भी आभास होवे तो परिवर्तन होवे। वो दिखता है या होता है? आभास क्या कोई एग्जिस्टेंस है? आभास क्या अस्तित्व है? यदि शीशा लगाने से इधर जनता दिखती है तो थोड़ी बहुत तो होती ही होगी। यदि ऐसा होता तो हम एक कमरे में एक शीशा लगा के दूसरा कमरा उसी मिनट तैयार कर लेते। तो एक चेतन साक्षी के अतिरिक्त न दूसरा कोई चेतन है, पर दिखता है। एक चेतन जगता सोता दिखता है, और एक चेतन जगता सोता नहीं पर दिखता नहीं। आपको तो दिखता है। आपको जगना दिखा, सोना दिखा,
चैतन्यता का वहां जाना, रिफ्लेक्शन का मुड़ना दिखा। यहां तो सूर्य भी दिखा है, पर यहां साक्षी कभी नहीं दिखा, साक्ष्य दिखा है। इसीलिए सोना दिखा, जगना दिखा, यहां वहां का जाना दिखा, लौटना दिखा, पर जो आया नहीं, गया नहीं, चला नहीं, वो कभी है नहीं। वो कई लोग कहते परमात्मा गप्त है, आत्मा सब यूं ही है। आत्मा यदि यूं ही है तो और कुछ है ही नहीं, बल्कि सब कुछ यूं ही है, केवल आत्मा ही है। अब ये मन और आभास क्यों है और कब तक रहेंगे? जब तक इसके होने का भ्रम मुझ में रहेगा कि ये है और यही मैं हूं, यही मैं हूं। आभास अंश में अहम बुद्धि और आभास अंश में सत्य बुद्धि। आभास नहीं लगता, इसमें सत्य बुद्धि जब तक रहेगी, इसे रखने में आनंद है, इसके जाने में मौत है, इसके भोग को सुख समझते हो। जब तक सपने का सुख मिलता है, उसका छीनना तुम्हें पसंद, और सपने का दुख है प्रतीति, पर बचने के लिए तड़पते हो। जागने पे पता चलता था ही कुछ नहीं, प्रतीति थी कि था। तो जब तक ये न जानोगे सुख दुख भ्रांति है, जन्म मरण भ्रांति है, तब तक इसको बनाए रखने के लिए वासना रहेगी, और मन और देह ये चक्र चलता रहेगा। जब भ्रांति टूट जाएगी, अब दूसरा प्रश्न है, भ्रांति टूटी पर मन और रिफ्लेक्शन अभी समाप्त क्यों? पुरानी वासना के अनुसार जो देह और अंतःकरण है, ये अभी भ्रांति भी चली गई कि न चिदाभास है, चेतन के अलावा न कुछ है, न जन्म है, न मरण है, न आना है, न जाना है। समझने के बाद भी ये अभी शरीर और मन पर्यंत रहेगा, पर इस देह पात के बाद न देह बनेगा, न मन रहेगा, न चिदाभास बनेगा, न रहेगा बांस। और जब तक ये नहीं समझोगे, ये नए नए बांस शाखाएं फोड़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हाँ, बांस माने वंश, ये मन की वंश की परंपरा, देह की परंपरा चलती रहेगी। इसलिए मन और आभास क्यों हैं? पहले तो अज्ञान से हैं, और अज्ञान रहते चलते रहेंगे। क्यों चलते रहेंगे? ये सत्य हैं, और भोग है, सुख है। सुख पाने के लिए मन को आप मिटाने नहीं चाहेंगे। मन मिटने में सुख नहीं रहता, इसलिए मन मिटाना ही नहीं चाहते। भोगने का आनंद कब तक? जब तक मन है। और इसीलिए मन रहते ही दुख है। यदि सुख भोगोगे तो दुख से छूटोगे, यदि जन्मने का सुख लोगे तो मरने की प्रक्रिया खत्म। एक तुम कर लोगे तो दूसरी तुम्हारे बाप के पास आई जाएगी। जन्म ले लो, अब मरने से परहेज करो, हो जाएगा। आना स्वीकार करो और जाना न चाहो। मिलना पसंद है, बिछुड़ना न पड़े। इसलिए यदि एक स्वीकारा है तो दूसरा रहेगा, और एक तुम्हें पसंद है। ज्ञानी को एक भी पसंद नहीं, सुख भी नहीं पसंद, जन्मना भी नहीं, यहाँ आना ही पसंद नहीं। बल्कि पसंद क्यों नहीं, ये झूठ है, मैं क्यों पसंद करूं? इस मिथ्या जीवन को, केवल प्रतीति मात्र जीवन, आभास मात्र जीवन,
एग्जिस्टेंस है ही नहीं, प्रतीति है। और प्रतीति को जब माना तो उसके परिवर्तन को भी माना, सुख दुख भी माना। ये लंबा चक्कर है। इसलिए अज्ञान रहते इसकी सत्यता रहेगी, सत्यता रहते इसकी परंपरा रहेगी। इसलिए सबसे पहले आत्म सत्य का विचार करो और सब मिथ्या समझो। ब्रह्म सत्यम, और फिर जो लगता था जीव क्या है, चिदाभास क्या है, कि जीवो ब्रह्मैव, माने इधर वाली सभा यही है, दो नहीं है। जीवो ब्रह्मैव, ये जो अनेक दिखते थे ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इनकी है ही नहीं कोई सत्ता, कोई मिलते मिलाते नहीं। जीवो ब्रह्मैव का मतलब है ब्रह्म ही न समझी से दिखता है जीव जैसा, वहां कोई है नहीं। पर तुम्हारे लिए जीव है, ब्रह्म नहीं है। तुम्हारे लिए चिदाभास है, चेतन नहीं है, साक्षी नहीं है, आभास है। जिसको इतना भी समझ नहीं आया कि आभास नहीं है, साक्षी है, फिर प्रश्न होगा आभास नहीं है तो साक्षी किसका है? तो कहते फिर साक्षी नहीं है, आभास है तो इसका नाम साक्षी है। साक्ष्य नहीं, फिर साक्षी कैसे कहा है? साक्ष्य के ही तो साक्षी हो, दृष्टा किसके हो? ये दृष्टा वृष्टा सब बकवास है। साक्षी भी ऐसा ही मामला है कोई नहीं। साक्षी काहे के? जैसे कहो स्वप्न के हम ज्ञाता, तो झूठ के ज्ञाता हो ना। साक्षी क्यों हो? क्योंकि एक झूठ खड़ा है, एक स्वप्न खड़ा है, एक आभास, उसके साक्षी हो। यदि ना होता तो किसके साक्षी होते? जरा सोचो। अच्छा, अब जब जाना साक्षी तो इससे मुक्त हो गए। मुक्त क्यों हो गए? क्योंकि अभी तक बंधे थे ना। यदि ये इस जीव, इस आभास को मैं न माना होता, बंधन ही न होता, ये आभास दिखा ही न होता, तो मुक्त किससे हो जाते? तब मुक्ति सच्ची है? कहने जैसा बंधन था तैसे ही मुक्ति है। हाँ, मुक्ति भी सच्ची नहीं है। तो कहोगे फिर काहे चक्कर में डाले हो? कहने लगे बंधन सच्चा लगता है कि नहीं? जन्म मरण लगता है कि नहीं? जन्म मरण से छुट्टी चाहते हो कि नहीं? इसलिए छुट्टी सच्ची है, मिलेगी। जब तुम्हें पता चलेगा यार जन्म ही नहीं है और कुछ है ही नहीं है, तो पाओगे क्या? और कुछ है ही नहीं है तो छूटे किससे? अब ये आखिरी बात मैं अभी बताऊं तो गड़बड़ा जाओगे। ये वेदांत जो है ना, इस विद्या का मुकाबला कुछ जरा सा ठीक से क्लियर हुआ। अब तुम कहोगे ये तुम आभास हो, देह में हो। अब आभास और देह में ये लड़का है, अब इनके लिए रो, इनके लिए सिर पीटो, तो थोड़ा वैराग्य चाहिए। जो नहीं है उसके लिए रोना होता है। आप जो गहना पहने हो उसका कोई नाम है ना? किसका? उस गहने का नाम है कि सोने का नाम है? बोलो। वो जो पहने होते हो उसका नाम है ना? उस नाम की चीज को हम हटा देते हैं। आप शादी में जा रहे थे, सब उनका नाम मैं नहीं गिनाता। अब मैंने
कूट दिया और दे दिया। तुम्हारा क्या लिया बोलो? सत्य लिया कि झूठ? झूठ खत्म किया, सच तुम्हारे पास है। अब तुम दुखी हो कि सुखी हो? क्यों दुखी हो? क्योंकि तुम्हें झूठ भी जरूरत लग रही है। झूठ की तुम्हें जरूरत लग रही है, सच से तुम्हें प्यार नहीं है। तुमने दे दिया, कहना इसे सोने का अचार डालें क्या? लो, हम हमारे सोने का तुम अचार डालने को कहते हो, हम तुम्हारे गहने का अचार डालें क्या? हमें बताओ। तो तुम झूठ का अचार डालो, हम सच्चे का भी ना डालें। कोई कहेगा हम आत्मा का क्या करें, चाटें क्या? न मिलना, न बिछुड़ना, न औरत, न आदमी, न दिखे, न मिले कुछ। तुम्हारे आत्मा का अचार डालें? कहना थोड़ी देर रहे फिर मरो फिर जियो, इस जिंदगी का अचार डालें। नहीं है तो डाले जाओ अचार, अच्छा लगता है, डाले जाओ। हम लोग अचार नहीं डालते, हम लोग विचार डालते। लोग आचार में फंसे हैं। ये सबसे छुट्टी विचार से मिलेगी। एक महात्मा कहते थे पंजाब के लोग विचार प्रधान हैं और यूपी के लोग कर्मकांड प्रधान हैं। और एक इलाके का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कई चिढ़ेंगे। वो कहते हैं वहां के लोग ढोंग प्रधान हैं। हाँ, वो बोलते थे। और एक और है, हमारे बहुत जुड़े हैं, नाम लेंगे तो फिर अच्छा नहीं, कहने उनको सिंधी अच्छे लगते हैं। सिंधी जो है, इनको मूर्ख गुरु बहुत पसंद है। किसी को ढोंगी गुरु बड़े पसंद है, किसी को आचारी और किसी को बिचारी। तो पंजाबियों को बिचारी गुरु पसंद है और गुजरात को ढोंगी गुरु पसंद है और यूपी वालों को छुआछूत ये क्या बोलते हैं, कर्मकांडी गुरु पसंद है। हाँ, अब पंजाबियों में गुरुओं की धरती में ज्ञानी पसंद है, विचारशील पसंद है। गुरु भी लोग अपने ढंग के छांटते रहते हैं। खैर, चिदाभास क्या चीज है? जो ज्ञान मालूम पड़ता है नहीं रहता, जो रोशनी मालूम पड़े खो जाए वो आभास है, और जो बनी रहे। सूर्य की कब से है? सुबह शाम। कब तक रहती है? सूर्य के रहते कभी गायब होती है? बोलो। और चिदाभास, सूर्याभास, अच्छा ये जगना कब तक रहता है? परमानेंट है। ये जगना चिदाभास है, ये जगना ही आभास है। अर्थात जगना मात्र आभास है, न जागना वस्तु है कोई। और जब वो खुद ही झूठा है आभास, तो इसके बताए जो गवाह दे रहा है कि ये है, झूठा कहे ये है, उसका मान लेना चाहिए। आभास ने जिसको प्रतीत होने में कहा ये है, मेरा एक बेईमान चेला, झूठा चेला कहे उसने चोरी की है, झूठा चेला, जब उसकी मान लो। झूठे की बात नहीं मानना, झूठे का सब कुछ झूठा। हाँ, जो आभास ही मात्र है, उसको जो जगत दिखा वो सच्चा वाला होगा। सपने के हाथों से जो मिला वो सच्चा सोना होगा। हाँ, पर सपने के समय सच्चा लगेगा। आभास को सच्चा जब तक मानोगे तब तक दुनिया सच्ची,
आभास ही मात्र प्रतीति है, तो जो कुछ देखा सब प्रतीति है। फिर सत्य कौन है? कहें साक्षी। कहें साक्षी कब तक? कहें साक्षी कहलाएगा जब तक आभास रहेगा। जब तक पत्नी है तब तक पति। पत्नी के पहले पति नहीं, पत्नी के बाद पति नहीं, कि भूतपूर्व पति। भूतपूर्व साक्षी। हम कहेंगे अभूतपूर्व साक्षी। फिर इसको क्या कहेंगे? कहें चेतन। कहीं चेतन क्यों कहोगे? जड़ है, अभी तक था नहीं। चेतन कौन? ये नहीं कि चेतन नहीं है, पर चेतन नाम भी झूठा, साक्षी नाम भी झूठा, आत्मा नाम भी झूठा, ब्रह्म नाम भी झूठा। अपेक्षा से, चूंकि ये असत वो सत, ये जड़ वो चेतन, ये साक्षी वो साक्षी। अब हैं तो कहो साक्षी। अब है पत्नी तो पति न कहोगे, है पति तो पत्नी नहीं मानोगे। तो साक्षी है तो साक्षी कहो। यदि मृत्यु है तो उसके साक्षी अमृत हो तुम। ये मरता है, तुम नहीं मरते। मृत्यु और मामृतम गमय। यात्रा करो, और जब ये जगत न रहे तो तुम कहोगे हम अमर हैं, हम अमर हैं, हम अमर हैं। अच्छा, स्वप्न में मर रहे थे, दुखी थे, लुट गए थे, तो थोड़ी देर खुशी रही कि नहीं? जग जाने पर स्वप्न में डाका पड़ा, चोरी हुई, पिटाई हुई, नींद खुल गई, तो राहत मिली कि नहीं? अब ये राहत कितने दिन रहेगी? जब तक उसकी ख्याल है, एक दो दिन में सब राहत हाथ भी गई। ये मुक्ति उक्ति का ख्याल भी ऐसा ही है। हाँ? पर बंधन जब तक लगे तब तक बार बार विचार करो। जब बंधन न दिखे, मौत न दिखे, तो अमृत देखने की जरूरत क्या है? लोग पूछते हैं नींद में ज्ञान क्यों नहीं रहता? मैंने कहा नींद में समस्या क्या है? कोई कहता मरने के बाद हम मुक्ति का याद रहेगा। मैंने कहा बंधन की याद रहेगी तो रहेगी मुक्ति की याद। मरने के बाद यदि जगत तुम्हें दिखेगा तो याद कर लेना मुक्ति की। यदि जगत नहीं दिखे तो पूछना बेवकूफी है। तुम्हें कहते होश रहेगा, मैंने कहा होश नहीं रहेगा तो दुनिया रहेगी क्या? बोलो। अब होश नहीं रहेगा तो मैं आत्मा हूं, होश की हमें अचार डालना है क्या? फिर समझो, हमें इस होश का क्यों जरूरत है? क्योंकि अभी कोई न कोई होश तुम्हें दुख दे रहा है, इसलिए सत्य का होश चाहिए। असत्य का होश दुखदाई है, असत्य की अनुभूति दुखदाई है, इसलिए सत्य की अनुभूति चाहिए। और यदि असत्य की अनुभूति तिरोहित हो गई, बोलो। एक ने पूछा, इस कचरे में आग लगाते हो, ये कचरा जल जाने के बाद आग रहेगी? मैंने कहा कचरा जलने के बाद आग की जरूरत रहेगी? बोलो ना। जब देह नहीं, देह का पता नहीं, देह से लेना देना नहीं, तो मैं ब्रह्म हूं की जरूरत पड़ेगी? अच्छा, जब रोग नहीं तो दवा की जरूरत पड़ती है? तभी कहे मूर्ख हमसे पूछते हो। दुनिया रहेगी तो ये ज्ञान रहेगा, देह रहेगा तो ज्ञान रहेगा, नहीं रहे हमें ज्ञान की जरूरत नहीं। अभी तो एक ही प्रश्न का उत्तर। आज्ञा चक्र खोलने का क्या तरीका है? किसी चक्र को खोलने का तरीका, वहां एकाग्र रहो। जिस चक्र को खोलना है वहां टिको, वो चक्र सक्रिय हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है? अब फिर कहोगे खुल जाएगा तो क्या होगा?
कई प्रश्न किए हैं पे फिर आगे पूछे थे, अभी उतने ही पूछ पाए। फिर एक पूछा है, श्रद्धेय गुरुदेव कृपया मांडूक्य उपनिषद में अद्वैत सिद्धांत के स्पर्श योग पर प्रकाश डालने की कृपा करें। स्पर्श योग, स्पर्श का मतलब सूर्य में चिदाभास का स्पर्श ही नहीं है। चिदाभास का सूर्य में कभी, सूर्याभास का सूर्य में कोई, उसके होने न होने से सूर्य को कुछ फर्क। असल में जिनको लगता था सूर्य को कि ये देखो मेरे को दुनिया दिखने लगी, अब मैं देखता रहूं और रिफ्लेक्शन चला गया, तब सूर्य छाती कूट रहा है, अब दिखता क्यों नहीं। जो रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखता था वो रिफ्लेक्शन के बदलने से नहीं दिखता। अभी दुनिया दिखती है, फिर दुनिया नहीं दिखेगी मरने पर। किसके मरने पर? देह या चिदाभास के होने पर दुनिया नहीं दिखेगी। तो तुम सूर्य हो या रिफ्लेक्शन? तो स्पर्श योग का क्या अर्थ है? चिदाभास को बनाने में लगे हैं, एकाग्र कर रहे हैं, अलेप हो रहे हैं, ये है ये संस्पर्श योग। समझ गए? और मैं चैतन्य हूं जिसमें आज तक दुनिया छुई नहीं, स्पर्श हुई नहीं। आत्मा को मृत्यु ने, जीव भाव ने कभी छुआ ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप और सर्वनिवासी सदा, ये स्पर्श योग है। स्पर्श का मतलब आत्मा में जन्म हुआ ही नहीं, आत्मा में दुख, आत्मा में जीव भाव है ही नहीं, सदा ही मुक्त है। इसको बोलते हैं, इस ज्ञान का नाम स्पर्श योग। और थोड़ी देर स्पर्श, फिर अंदर समाधि में गए, फिर आ गए स्वामी जी, फिर ये संस्पर्श योग है। सारे योग स्पर्श योग, वेदांत स्पर्श योग। ठीक है? मांडूक्य का स्पर्श योग। क्या मृत्यु के बाद भी जीवन चलता है? क्या सोने के बाद भी जगना होता है? होता है। तो मरने के बाद भी जन्म होता है, जीवन होता है। और जिसका नहीं होता, यदि वो हो तो पहले भी नहीं, आगे भी नहीं होता। ये जीवन चलता है ना समझों का। समझ का तो जीवन चलता नहीं, स्थिर है सदा, उसमें कोई चलना चुलना नहीं। जीवन चलता है आभास। अभी इतने वर्षों से चल रहा है ना, इस जन्म में बचपन से अभी तक क्या चल रहा है? आत्मा की जीवन, जीवन चल रहा है, आत्मा चल रही है। अब जो चल रहा है वो भी चल रहा है मरने वालों का, जागने वालों का नहीं चलता। बिना जाने मर जाने वालों का चलता है, और जान लेने वालों का अभी बस ये मृत्यु तक चलता है, मृत्यु के बाद भी नहीं चलता। इसलिए उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे ख्याल में इतना ही काफी नहीं। हाँ, इतना ही काफी है, हजम हो जाए तो बहुत है। ओम शांति। है पति तो पत्नी नहीं मानोगे, तो साक्षी है तो साक्षी कहो। यदि मृत्यु है तो उसके साक्षी अमृत हो तुम। ये मरता है, तुम नहीं मरते। मृत्यु और महामृतम गमय। यात्रा करो, और जब ये जगत न रहे तो तुम कहोगे हम अमर हैं, हम अमर हैं, हम अमर हैं। अच्छा, स्वप्न में मर रहे थे, दुखी थे, लुट गए थे, तो थोड़ी देर खुशी रही कि नहीं? जग जाने पर स्वप्न में डाका पड़ा, चोरी हुई, पिटाई हुई, नींद खुल गई, तो राहत मिली कि नहीं? अब ये राहत कितने दिन रहेगी? जब तक उसकी ख्याल है, एक दो दिन में सब राहत हाथ भी गई,
ये मुक्ति उक्ति का ख्याल भी ऐसा ही है। हाँ? पर बंधन जब तक लगे तब तक बार बार विचार करो। जब बंधन न दिखे, मौत न दिखे, तो अमृत देखने की जरूरत क्या है? लोग पूछते हैं नींद में ज्ञान क्यों नहीं रहता? मैंने कहा नींद में समस्या क्या है? कोई कहता मरने के बाद हम मुक्ति का याद रहेगा। मैंने कहा बंधन की याद रहेगी तो रहेगी मुक्ति की याद। मरने के बाद यदि जगत तुम्हें दिखेगा तो याद कर लेना मुक्ति की। यदि जगत नहीं दिखे तो पूछना बेवकूफी है। तुम्हें कहते होश रहेगा। मैंने कहा होश नहीं रहेगा तो दुनिया रहेगी क्या? बोलो। अब होश नहीं रहेगा तो मैं आत्मा हूं, होश की हमें अचार डालना है क्या? फिर समझो हमें इस होश का क्यों जरूरत है? क्योंकि अभी कोई न कोई होश तुम्हें दुख दे रहा है, इसलिए सत्य का होश चाहिए। असत्य का होश दुखदाई है, असत्य की अनुभूति दुखदाई है, इसलिए सत्य की अनुभूति चाहिए। और यदि असत्य की अनुभूति तिरोहित हो गई, बोलो। एक ने पूछा इस कचरे में आग लगाते हो, ये कचरा जल जाने के बाद आग रहेगी? मैंने कहा कचरा जलने के बाद आग की जरूरत रहेगी? बोलो ना। जब देह नहीं, देह का पता नहीं, देह से लेना देना नहीं, तो मैं ब्रह्म हूं की जरूरत पड़ेगी? अच्छा जब रोग नहीं तो दवा की जरूरत पड़ती है? तभी कहे मूर्ख हमसे पूछते हो। दुनिया रहेगी तो ये ज्ञान रहेगा, देह रहेगा तो ज्ञान रहेगा, नहीं रहे हमें ज्ञान की जरूरत नहीं। अभी तो एक ही प्रश्न का उत्तर। आज्ञा चक्र खोलने का क्या तरीका है? किसी चक्र को खोलने का तरीका वहां एकाग्र रहो। जिस चक्र को खोलना है वहां टिको, वो चक्र सक्रिय हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है? अब फिर कहोगे खुल जाएगा तो क्या होगा? कई प्रश्न किए हैं पे, फिर आगे पूछे थे, अभी उतने पूछ पाए। फिर एक पूछा है श्रद्धेय गुरुदेव, कृपया मांडूक्य उपनिषद में अद्वैत सिद्धांत के स्पर्श योग पर प्रकाश डालने की कृपा करें। स्पर्श योग, स्पर्श का मतलब सूर्य में चिदाभास का स्पर्श ही नहीं है। चिदाभास का सूर्य में कभी, सूर्याभास का सूर्य में कोई, उसके होने न होने से सूर्य को कुछ फर्क। असल में जिनको लगता था सूर्य को कि ये देखो मेरे को दुनिया दिखने लगी, अब मैं देखता रहूं, और रिफ्लेक्शन चला गया, तब सूर्य छाती कूट रहा है, अब दिखता क्यों नहीं? जो रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखता था वो रिफ्लेक्शन के बदलने से नहीं दिखता। अभी दुनिया दिखती है, फिर दुनिया नहीं दिखेगी मरने पर। किसके मरने पर? देह या चिदाभास के होने पर दुनिया नहीं दिखेगी। तो तुम सूर्य हो या रिफ्लेक्शन? तो स्पर्श योग का क्या अर्थ है? चिदाभास को बनाने में लगे हैं, एकाग्र कर रहे हैं, अलेप हो रहे हैं, ये है ये संस्पर्श योग। समझ गए? और मैं चैतन्य हूं जिसमें आज तक दुनिया छुई नहीं, स्पर्श हुई नहीं। आत्मा को मृत्यु ने, जीव भाव ने कभी छुआ ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, सर्वनिवासी सदा, ये स्पर्श योग है। स्पर्श का मतलब आत्मा में जन्म हुआ ही नहीं, आत्मा में दुख, आत्मा में जीव भाव है ही नहीं।
सदा ही मुक्त है। इसको बोलते हैं, इस ज्ञान का नाम स्पर्श योग। और थोड़ी देर स्पर्श, फिर अंदर समाधि में गए, फिर आ गए स्वामी जी, फिर ये संस्पर्श योग है। सारे योग स्पर्श योग, वेदांत स्पर्श योग। ठीक है। मांडुक्य का स्पर्श योग। क्या मृत्यु के बाद भी जीवन चलता है? क्या सोने के बाद भी जगना होता है? होता है। तो मरने के बाद भी जन्म होता है, जीवन होता है। और जिसका नहीं होता, यदि वो हो तो पहले भी नहीं, आगे भी नहीं होता। ये जीवन चलता है ना समझों का। समझ का तो जीवन चलता नहीं, स्थिर है सदा, उसमें कोई चलना चुलना नहीं। जीवन चलता है आभास। अभी इतने वर्षों से चल रहा है ना, इस जन्म में बचपन से अभी तक क्या चल रहा है? आत्मा की जीवन चल रहा है, आत्मा चल रही है। अब जो चल रहा है वो भी चल रहा है मरने वालों का, जागने वालों का नहीं चलता। बिना जाने मर जाने वालों का चलता है, और जान लेने वालों का अभी बस ये मृत्यु तक चलता है, मृत्यु के बाद भी नहीं चलता। इसलिए उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे ख्याल में इतना ही काफी नहीं। हाँ, इतना ही काफी है, हजम हो जाए तो बहुत है। ओम शांति। मांडुक्य का स्पर्श योग। क्या मृत्यु के बाद भी जीवन चलता है? क्या सोने के बाद भी जगना होता है? होता है। तो मरने के बाद भी जन्म होता है, जीवन होता है। और जिसका नहीं होता, यदि वो हो तो पहले भी नहीं, आगे भी नहीं होता। ये जीवन चलता है ना समझों का। समझ का तो जीवन चलता नहीं, स्थिर है सदा, उसमें कोई चलना चुलना नहीं। जीवन चलता है आभास। अभी इतने वर्षों से चल रहा है ना, इस जन्म में बचपन से अभी तक क्या चल रहा है? आत्मा की जीवन चल रहा है, आत्मा चल रही है। अब जो चल रहा है वो भी चल रहा है मरने वालों का, जागने वालों का नहीं चलता। बिना जाने मर जाने वालों का चलता है, और जान लेने वालों का अभी बस ये मृत्यु तक चलता है, मृत्यु के बाद भी नहीं चलता। इसलिए उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे ख्याल में इतना ही काफी नहीं। हाँ, इतना ही काफी है, हजम हो जाए तो बहुत है। ओम शांति। के बाद भी नहीं चलता, इसलिए उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे ख्याल में इतना ही काफी नहीं। हाँ, इतना ही काफी है, हजम हो जाए तो बहुत है। ओम शांति।